सा अपना अपने परिचय दे दें, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम लच्छू मुर्मू है। साहबगंज जिला के मांडरो प्रखंड के रहने वाले हैं। आखिर सालखन मुर्मू का वो कौन सा बयान है जो आप लोग को बुरा लगा, जिसके तहत आज आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, सालखन मुर्मू आदिवासी स्वशासन को ख़त्म करना चाहते हैं, उसका सजिश है, और वह दूसरे के बहकाव में आए हैं, मतलब बाहरी लोगों के बहकाव में आए हैं, और इसलिए उन लोगों का जो है यहाँ दूसरे लोगों को जो है दूसरे लोगों के शासन को जो है यहाँ पर लाना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर जो आदिवासी स्वशासन है वह सर्वश्रेष्ठ शासन है, और हम लोगों का इस शासन के द्वारा हम लोगों का संस्कृति, आदिवासी का रीति रिवाज सब की रक्षा होती है। और यदि यह शासन हम लोगों का यदि ख़त्म हो जाता है तो आदिवासी का रीति रिवाज और परंपरा सब खत्म हो जाएगा, और हम लोग जो है संथालों का पहचान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग का आदिवासी स्वशासन सर्वश्रेष्ठ है, और इस शासन के द्वारा ही हम लोग का संथालों को जाति बचा हुआ है। कौन सी शक्तियाँ उसके पीछे काम कर रही है सालखन मुर्मू? हाँ, कौन 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 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का जो वो काम वो कर लोग रहे जो है शासन सेंगेल अभियान चलाता है, और सेंगेल अभियान के कुछ लोगों को जो है उसको जो है सदस्य बना दिया है, वही लोग सपोर्ट करता है, और कोई दूसरा आदमी नहीं सपोर्ट कर रहा है। आदिवासी का जो है अभी जो शासन हम लोग प्रधानों जो अपना काम करते हैं सही रूप में काम करते हैं, और कोई दूसरा गलत काम नहीं करते हैं। तो आज जो हम लोग पर आरोप लगा करके जो हुआ सेंगेल अभियान जो है मांझी परगना का मांझी का जो है प्रधानों का जो है पुतला भी दहन किया है, लेकिन यह गलत किया है। आज भी वह सेंगेल अभियान यदि चलाता है और इस तरह करते हैं, हम लोग भी उसका पुतला दहाएंगे, और उसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मसी मरंडी हुआ। आज आप लोग कार्यक्रम रखे हुए, जो बैठक रखे हुए हैं, आपकी सालखन मुर्मू को क्या मुद्दा है, क्या कहना है आपका? कहना यही है कि ये सालखन मुर्मू जो है हमारे जो मतलब कि संताल समाज का जो है शासन व्यवस्था जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और ये आरोप जो बेबुनियाद आरोप है कि ये सदियों से मतलब कि हम लोग का स्वशासन व्यवस्था चलते आ रहा है, और इस पर ही इस तरह का आरोप लगाना ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये हम लोग पूरा मतलब कि हम लोग विरोध करते हैं। ये बहुत गलत आरोप है, क्योंकि हम मतलब कि ये संविधान बनाने से पहले ही मतलब कि शासन व्यवस्था चलते आया है, और अभी भी चलते आ रहा है। और ये मांझी परगना शासन व्यवस्था यहाँ का जो एक जो आपका सीरो कानून का हुआ था, आपका संताल विद्रोह हुआ था, उसका परिणाम है कि यहाँ एसपीटी एक्ट लागू हुआ है, और उसके तहत ये संवैधानिक अधिकार भी है ये शासन व्यवस्था। और इस शासन व्यवस्था में मतलब कि ये इस तरह का आरोप लगा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। और ये जो उसके ऊपर ये हम कहना चाहेंगे कि आप जो मतलब कितने बड़े संसद आप रह चुके, संसद भवन में आपको यहाँ आदिवासियों का, संथालों का, आपने इस व्यवस्था के बारे में क्या किए? ये एक आदिवासी है, ये अशिक्षित भी है, शिक्षित भी है, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने इसको प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया, और क्यों मतलब कि आप इसके ऊपर कुछ किए नहीं, और आप इसके बारे में आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसका जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। सालखन मुर्मू तो एक बात कहा महिलाओं के प्रति, एक्चुअली ये तो है आदिवासी समाज में या संथाल समाज में डायन प्रथा बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, उसके खिलाफ ये तो उचित बात है, ये तो अनुचित है नहीं। जी, ऐसा बात तो मतलब कि ये आप पूरा मांझी परगना का जो विचारों के ऊपर बात, उसके डायन साबित करने का कोई उसमें वैसा नहीं होता है। जो गांव के प्रधान होते हैं उसकी उपस्थिति में महिलाओं को तो प्रताड़ित की जाती है ना, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे देखने को सुनने को अक्सर खबर आती है, होता होगा कहीं पे मतलब कि ये, लेकिन मांझी परगना शासन व्यवस्था में वैसा नहीं होता है, और महिलाओं को बहुत इज्जत देता है। वो महिला का प्रताड़ना नहीं होता है। और देखा जाए क्या कि मतलब जैसे शादी विवाह में जैसे विधवा हो जाती है तो पुनर्विवाह उसका हो जाता है,
फिर आपका जिस पति के साथ उसका बात नहीं बनता है तो दूसरा शादी कर सकता है, जिसको हम लोग छठौड़ी हो बोलते हैं, जो जैसे सकामोड़ी बोलते हैं, उसका नियम है। इससे अच्छा शासन व्यवस्था तो हम और कहीं देखने को नहीं मिलता है। और बिल्कुल ये आगे रणनीति क्या है आप लोग? आगे रणनीति है, मतलब क्या हम लोग वही विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग पूरा एकजुट होके आवाज़ उठाएंगे और आगे की राजनीति हम लोग बताएंगे।